आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बरसात का बारिश का मौसम आ गया और इस सीजन में जो है बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी होना शुरू हो जाती है। अच्छी बात है कि मैंने अभी 1-2 हफ्ते पहले ही मुंडन कराया हुआ है। खैर, तो इस सीजन में बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम स्वेटिंग की प्रॉब्लम, पसीना बहुत होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। दूसरा, ह्यूमिडिटी की वजह से स्कैल्प इन्फेक्शन, डैंड्रफ होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा, इस सीजन में बॉडी में जो वात दोष होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से, और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है क्योंकि जो हमें धूप है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बाल पतले होना शुरू हो सकते हैं एंड तमाम तरह की और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये 3 सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है इस सीजन में होना शुरू हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, हमें क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, कौन से बेसिक सप्लीमेंट हमें अपनी डाइट में जरूर ऐड करने चाहिए, आप अपनी हेयर का अच्छा हाइजीन रूटीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, हेयर फॉल से बचना चाहते हैं, अपने बालों की केयर करना चाहते हैं, ये वीडियो डेफिनेटली शॉर्ट में है लेकिन आपको बहुत सारे अच्छी चीजें सीखने को, जानने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सुपर फूड्स बता रहा हूँ जो हमारे घर पर ही अवेलेबल होते हैं और ये हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहला, आलमंड या फिर सीसमे सीड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें बायोटिन होता है, इसमें कैल्शियम होता है जो कि हमारे बालों की रूट्स को मजबूत रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया आंवला हो गया, मोरिंगा हो गया या फिर करी लीव्स हो गए। ये हमारे बालों के लिए टॉनिक का काम करते हैं, ये हमारे बालों को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आप मस्ट ऐड करें। तीसरी चीज़, मूंग हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, दाल हो गया। ये सारे प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं जो कि हमारे बालों को मजबूत करने में, बालों की हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत मदद करते हैं। चौथी चीज़ वो है घी। घी आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में, बिकॉज ये हमारी स्कैल्प को इंटरनली लुब्रिकेट करने में मदद करता है। इससे फायदा क्या होगा कि जब वहाँ पे लुब्रिकेशन अच्छा होगा तो स्कैल्प को, बालों के रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाएगा, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर आपको घी पसंद है तो अच्छी मात्रा में जो है घी 1, 2, 3 चम्मच आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। ये बारिश के सीजन में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। एंड जो 5वीं चीज़ है वो है कोकोनट वाटर हो गया, या तुलसी हो गया, या एलोवेरा हो गया। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्कैल्प को कूल रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये जो फूड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से डेफिनेटली रोज हो सके तो रोज कंज्यूम करिए, नहीं तो कुछ ना कुछ इनमें से जरूर कंज्यूम करते रहे। ये बालों को भी हेल्दी रखेंगे, स्कैल्प को भी हेल्दी रखेंगे एंड साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इस सीजन में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। बहुत सारे लोग, कई दफ़ा मैं भी, या हम में से सभी लोग कभी ना कभी इस सीजन में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में ये चीज़ ज़रूर शामिल करिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। मैं 5 तरह के फूड्स आपको बता रहा हूँ जो आपको अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला, दूध या दूध से बनी चीज़ें, कर्ड हो गया, पनीर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा कम लेनी है, बिकॉज इससे बॉडी में जो है आपको इन्फेक्शन या डैंड्रफ होने के चांसेस हो सकते हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ जो है आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें बहुत कम लेनी है या अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़, फर्मेंटेड चीज़, जैसे कि छाछ हो गया, दही हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे हम डोसा हो गया, इडली हो गया। ये सारी चीज़ें भी नहीं लेनी क्योंकि इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज़, आपको जो फ्राइड तली हुई चीज़ें होती है, समोसा हो गया, पकोड़े हो गए, ये सारी चीज़ों को नहीं लेना है, बिकॉज इससे बॉडी में कफ दोष बढ़ने के चांसेस है। तो ऑलरेडी बॉडी में कफ दोष बढ़ा हुआ होता है इस सीजन में, तो वो एक्सेस होने पर आपको इश्यूज होने के चांसेस है। स्कैल्प ऑयली हो सकते हैं, इस वजह से ये तीसरी चीज़ अवॉइड करनी है। चौथी चीज़, आपको चाय, कॉफ़ी, जो चीज़ें होती है चाय या कॉफ़ी, ये कम लेनी। क्यों? क्योंकि इससे स्कैल्प डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बालों में पतलापन आने के चांसेस है। 5वीं चीज़, शुगर या शुगर से बनी चीज़ें नहीं लेनी है। एंड 6वीं जो चीज़ है, हरी सब्जियां आपको कम से कम लेनी है या अवॉइड करनी है। तो ये 6 चीज़ें, सॉरी मैंने शुरुआत में 5 कही थी, बट यहाँ पर टोटल मिलाकर ये 6 चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके पीछे अपने अपने रीजंस हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बट इन सारी चीज़ों को कम से कम लेना है क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बालों को नुकसान पहुँचने के चांसेस हैं, इम्यूनिटी लो होने के चांसेस हैं, बॉडी में दोष इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं, बाल वीक हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट 2-3 महीना
अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम बात करेंगे आपको कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक न्यूट्रिशन रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सप्लीमेंट है केशवा का हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि शायद आपकी डाइट उतनी अच्छी नहीं है तो आप इसे जरूर ऐड कर सकते हैं। इसमें आपके बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, जैसे कि आप विटामिन मिनरल्स की बात कर लो, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, जो कि बालों की हेल्थ के लिए जरूरी है, नरिशमेंट के लिए जरूरी है, या फिर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लो जो कि ओवरऑल बालों की रूट्स को हेल्दी बनाने में मजबूत करते हैं, चाहे वो विटामिन B7 हो जिसे हम बायोटिन कहते हैं, या फिर विटामिन B3 हो, या विटामिन B6 हो, B12 हो, हर टाइप का इसमें विटामिन बी आपको मिल जाएगा जो कि बालों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसमें मिनरल्स हैं जो कि बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, चाहे आप कैल्शियम की बात कर लो, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, बोरॉन हो गया। तो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है और प्लांट बेस्ड है, तो इसका इस्तेमाल 16 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति, लड़का लड़की, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। खाना खाने के बाद दिन में आपको 2 टैबलेट कंज्यूम करनी, 1 टैबलेट भी आप चाहें तो कंज्यूम कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है तो आप 2 टैबलेट भी कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या मील्स के बाद। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सीजन में आप अपने बालों की हाइजीन का कैसे ध्यान रख सकते हैं, चलिए उस विषय पे बात करते हैं। देखिए इस सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से पानी जो है इजीली हो जाता है, या फिर पसीने की वजह से हमारे बालों की जो नेचुरली जो स्ट्रेंथ होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, बालों के जो रूट्स हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। ऐसे में अपने बालों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको किसी एक अच्छे नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल हमारे बालों को, स्कैल्प को नेचुरली नरिश करने में, एक्सटर्नली नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आंवला ऑयल हो गया, भृंगराज ऑयल हो गया, ब्राह्मी ऑयल हो गया, या फिर आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन है, आप केशवा का जो हेयर नरिशिंग ऑयल है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइट है, नेचुरल है, इसमें ब्राह्मी भी है, भृंगराज भी है, एंड और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बालों को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी अच्छे नेचुरल आयुर्वेदा बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करिए जो स्कैल्प को नेचुरली क्लीन करने में मदद करे। SLS, SLE वाले शैम्पू, सल्फेट वाले शैम्पू या जिनमें अल्कोहल होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए या ना के बराबर करिए। नहीं तो अल्टरनेट में आपके पास केशवा का 360 हेयर शैम्पू है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं अच्छा प्रोडक्ट, आपको नहीं पता है तो आप इनका इस्तेमाल करें। अगर आप ऑलरेडी कोई अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो आपको सूट करता है, कोई अच्छा ऑयल है जो आपको सूट करता है, तो ये सारी चीज़ों को लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको 2-3 टिप्स और देना चाहूँगा। बार बार शैम्पू या बार बार ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल करिए, 1 या 2 बार शैम्पू करिए, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, अगर आपको रोज रोज करने की ज़रूरत है तो आप रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार मिनिमम ज़रूर करिए। 2-3 टिप्स मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले बालों से रिलेटेड जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रायर हो गया, ब्लोवर हो गया, इनका इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि बालों की रूट कमज़ोर होती है, ऐसे में बहुत हेयर फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल कम से कम करें, बालों को छोटा रखें, नेचुरली उनको क्लीन करने में जो है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी दूसरे की कॉम्ब का, दूसरे की कंघी का इस्तेमाल मत करिए। हो सके तो वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करिए और पर्सनल रखिए, किसी और को इस्तेमाल करने मत दीजिए। केशवा हेयर केयर में हम यहाँ पर जितने भी लोग किट ऑर्डर करते हैं जैसे ऑयल, शैम्पू, टैबलेट, तो हम उनको ये सारी चीज़ें गिफ्ट में प्रोवाइड कर देते हैं, वो जो कॉम्ब होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही साथ अपने बालों को पोंछने के लिए जो एक बहुत अच्छा माइक्रोफाइबर टॉवेल आता है, आप उसका इस्तेमाल करिए, तो जेंटली आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में, पानी को निकालने में मदद करता है। तो ये जो है बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके थ्रू अपने बालों की हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। 5वीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेंगे तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम डेफिनेटली कम होगी, हार्मोन्स प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। तीसरी चीज़, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, 3 लीटर 4 लीटर। मेक श्योर करिए कि पानी उबला हुआ हो, साफ़ हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने तकिए का ख्याल रखिए। तकिए का जो कवर होता है ना, उसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है वो सबसे ज़्यादा तकिए के साथ अटैच होती है। 6-7 घंटे हम वहाँ पर बिताते हैं, तो उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है बोनस टिप के तौर पर। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर अगर आप केशवा की किट ऑर्डर करना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।